Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we are going to do question answers of chapter 1 Letter to God by G.L. Fewents. So let's start. What does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? So here in the first question, हु डज लेंचो, लेंचो को किस पे बहुत ज़्यादा फेथ था, और सेंटेंस कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो स्टोरी में हमको इस बात के बारे में बताते हैं. तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसका गॉड पे कंप्लीट फेथ था, अटूट विश्वास था. द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे लिखे गए सेंटेंसेस हैं, वो हमको बताते हैं कि उसका फेथ बहुत ज़्यादा था गॉड में. सो फर्स्ट सेंटेंस, God, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. God, अगर आपने मुझे हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी इस साल, क्योंकि उसके पास हेलस्टोन्स गिर गए थे, ऊपर से ओले गिर गए थे और सारी फसल खराब हो गई थी. नेक्स्ट सेंटेंस, he wrote to God on the envelope. वो जो एनवेलप था उसने गॉड को एड्रेस करके वो लिखा, एंड ही वेंट टू टाउन, वो टाउन चला गया. God could not have made mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. So here he says God could not have made a mistake. God ने mistake नहीं की होगी. ये इंसिडेंट कब आता है? When he got 70 pesos, जब उसको 70 pesos मिले थे, जबकि उसने 100 pesos के लिए लिखा था. तो वो बोल रहा है कि God तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, nor could he have denied, और वो मना भी नहीं कर सकते. जो रिक्वेस्ट उसने की है, God इस रिक्वेस्ट को मानेंगे ही मानेंगे. So next question, question number 2. Why does the postmaster send money to Lencho? Postmaster जो है वो लेंचो को मनी क्यों भेजते हैं? Why does he sign the letter God? और उस लेटर पे God क्यों लिखते हैं? The postmaster is a noble and generous person. जो पोस्ट मास्टर थे वो कैसे पर्सन थे? बहुत ज़्यादा नोबल थे, एंड जेनरस मीन्स काइंड हार्टेड पर्सन थे. He knows that the sender of the letter, कौन था sender of the letter? लेंचो. तो लेंचो हैज़ अ डीप फेथ इन गॉड, कि उसका भगवान में बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है. ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, और वो नहीं चाहता था, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था उसका गॉड में जो फेथ है वो टूटे. सो ही डिसाइड्स टू सेंड मनी टू हिम, इसलिए वो चाहते थे कि वो उसको मनी सेंड कर दे. ही साइंस द लेटर गॉड, गॉड का साइन मतलब गॉड जो वर्ड वो क्यों लिखा उसने? दैट ही मे अश्योर, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि मनी जो है वो सच में गॉड ने ही उसके पास भेजा है. सेंट बाय गॉड टू हेल्प हिम, गॉड ने उसकी हेल्प के लिए भेजा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? क्या उसने ट्राई किया ये फाइंड आउट करने का कि मनी किसने उसको भेजा, क्यों और क्यों नहीं? सो नो, उसने फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं की. लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट द मनी बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड, क्योंकि उसको बिल्कुल भी सस्पेक्ट था ही नहीं, संदेह था ही नहीं, दैट एनीवन एल्स अदर देन गॉड वुड सेंड हिम मनी, क्योंकि उसको ये विश्वास था गॉड में कि गॉड ही भेज सकते हैं पैसे, अदर देन हिम, उनके अलावा और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उसको मनी भेजेगा. He had strong faith in God and believed that God had sent him the money. तो उसको भगवान में तेज अच्छी तरह से पूरा विश्वास था, एंड ही बिलीव्ड दैट गॉड सेंट हिम मनी, कि गॉड ने ही उसको मनी भेजा है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? किसको सोचा, उसने क्यों सोचा ऐसा कि किसने सारा मनी लिया है? वॉट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? एंड आयरनी क्या होती है? आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस यू कैन से, ठीक है. और हम जो उसके बारे में सोचते हैं और जो हैपनिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. हम जो सोचते हैं वो डिफरेंट होता है, ठीक है. मीन्स उसका जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है, जैसा हमने सोचा है उससे ऑपोजिट होता है, ठीक है. द सेम इज मेंशन्ड हियर. एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द ऑपोजिट व्हाट वी एक्सपेक्ट. जो हमने एक्सपेक्ट किया है उससे उसकी एंडिंग जो है वो ऑपोजिट होती है, उससे अलग होती है. सो लेंचो कंसिडर्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. जबकि होना क्या चाहिए था, उसको सोचना चाहिए था कि गॉड तो भेज ही नहीं सकते पैसे, और जिसने भी भेजे हैं
वो कोई भला पर्सन होगा, लेकिन उसने क्या सोचा, उनको बंच ऑफ क्रुक्स, बिल्कुल धूर्तता भरी हुई है, बंच मतलब इकट्ठे हो गए हैं धूर्त, और उन्होंने भर भर के मतलब मेरे साथ ऐसा कर दिया। दे हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि गॉड ने तो भेजा होगा और उन्होंने टेकन, वो ले चुके हैं मेरा मनी, मीन्स गॉड ने 100 पीसोस भेजे हैं लेकिन इन्होंने मनी ले लिया 30 पीसोस, वो खुद ले गए और 70 मुझे भेज दिया। द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी इज आयरनिकल, इसीलिए कही गई है, इसकी जो एंडिंग है वो आयरनिकल है। द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयर्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपने पास से मनी देख देख करके इकट्ठा किया 70 पीसोस, टू हेल्प लेंचो आर थॉट टू बी चीट्स बाय हिम, उनको लेंचो ने क्या माना कि वो बहुत बड़े चीटर हैं, एंड हैड टेकन द मनी सेंट बाय गॉड टू हिम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? लेंचो को सरप्राइज हुआ था जब उसको वो लेटर मिला जिसमें कि मनी था? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू सी दैट लेटर, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि उसको भगवान से एक लेटर मिला है जिसमें कि मनी है इनसाइड इट, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस, उसको पूर्ण विश्वास था, एंड फेथ इन गॉड, उसको कॉन्फिडेंस था कि उसका विश्वास जो है वो गॉड में कभी भी शेक नहीं होगा, जो उसने सोचा है गॉड वो पूरा करेंगे। ही वॉज एनीवेज एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, और वो सोच रहा था कि हाँ भगवान कुछ भी हो जाए उसको रिप्लाई तो देंगे ही देंगे। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. What made लेंचो एंग्री? लेंचो एंग्री क्यों हुआ? क्या ऐसी चीज थी जिससे वो एंग्री हुआ? When he counted the money, जब उसने मनी काउंट किया तो वो गुस्सा क्यों हो गया? उसको तो खुश होना चाहिए था। So when लेंचो counted the money, he became furious. वो नाराज हो गया, became furious. The envelope held only 70 pesos, क्योंकि उस envelope में कितने रुपीस थे, कितने पीसोस थे? 70 only. मैक्सिकन स्टोरी है तो वहां पे पीसोस चलते होंगे। ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड नॉट मेक अ मिस्टेक, और उसको पूरा विश्वास था कि भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, भगवान से मिस्टेक कैसे हो सकती है, और रिफ्यूज हिम व्हाट ही हैड आस्क, और जो उसने भगवान से मांगा है उस चीज को रिफ्यूज यानी मना नहीं कर सकते, उससे इनकार कर ही नहीं सकते भगवान जी। सो देयरफॉर, इसलिए ही कंक्लूडेड, उसने क्या निष्कर्ष निकाला, दैट द रिमेनिंग 30 पीसोस वुड हैव बीन टेकन बाय पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जो बचे हुए पीसोस हैं वो कौन ले चुका है, भगवान जी ने भेज दिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो उन्होंने ले लिए, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, लेंचो ने उनको बोला बंच ऑफ क्रुक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द वर्ल्ड, कि क्या वर्ल्ड में लेंचो जैसे पीपल हैं? वॉट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, वो कैसा पर्सन हो सकता है? हेयर अ बॉक्स इज गिवन, ग्रीडी, नाइव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल एंड अनक्वेश्चनिंग। इन सब में से वो कौन सी चीजें हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो हम लेंचो के लिए यूज कर सकते हैं? सो देयर माइट बी अ फ्यू पीपल लाइक लेंचो, हो भी सकते हैं कुछ पीपल, a few, कुछ पीपल लेंचो जैसे इन द रियल वर्ल्ड। ही इज एन अनक्वेश्चनिंग, नाइव एंड स्टूपिड काइंड ऑफ पर्सन। अब अनक्वेश्चनिंग मतलब जिसपे कोई क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं जा सकता, या तो वो बहुत भोला था। नाइव मीन्स जिसको कोई अनुभव नहीं था, कोई विदाउट एक्सपीरियंस, जिसको कुछ भी नहीं पता था, या बिल्कुल मूर्ख हो सकता है। तो हम उसके लिए ये 3 वर्ड यहाँ से इस बॉक्स से ले सकते हैं। Next question is, there are 2 kinds of conflict in the story. स्टोरी में 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, द्वंद्व हैं 2 तरह के। कौन कौन से? बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमंस और नेचर के बीच में, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है जो वो ह्यूमंस खुद के बीच में, मतलब हम आपसी लोगों के बीच में आपस में। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। कौन कौन से हैं? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर is illustrated by rain which accompanied huge hailstones. अब वो आशा कर रहा था कि रेन आ जाए और उसकी फसल बहुत अच्छी हो, लेकिन रेन आई भी बट ह्यूज हेलस्टोन्स के साथ। हेलस्टोन मीन्स बहुत बड़े बड़े ओलों के साथ, जिन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी पूरी जो फसल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया।
अदर कॉन्फ्लिक्ट और नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट किस किस चीज के बीच में है, इज अमंग ह्यूमंस देमसेल्व्स, यानी हम सब लोगों के बीच में आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में बता रखा है. द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज, जो कि बहुत अच्छे पीपल थे, हु कलेक्टेड मनी, जिन्होंने मनी वो मनी कलेक्ट करते हैं किसके लिए, टू हेल्प लेंचो, लेंचो को हेल्प करने के लिए, आर आयरनिकली कंसिडर्ड टू बी अ बंच ऑफ क्रुक्स, जिनको उसने क्या माना, बंच ऑफ क्रुक्स, कि ये तो धूर्तता से भरे हुए हैं और इन्होंने मेरा सारा मनी ले लिया. सो थैंक you so much students, stay connected, keep watching, give your feedbacks.